बिहार की खबरों की ओर रुख करते हैं तो भारी बारिश और नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका को लेकर के जल संसाधन विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के मुताबिक नेपाल में अत्यधिक बारिश जारी है। इससे अगले 48 घंटे में गंडक, कोसी और महानंदा का वाटर लेवल बढ़ सकता है। 28 सितंबर को वाल्मीकिनगर गंडक बैराज से 6 लाख क्यूसेक डिस्चार्ज होगा, तो वहीं वीरपुर कोसी बैराज से 6.81 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो सकता है। ये अब तक के अधिकतम डिस्चार्ज के बराबर होगा और ऐसे में हर आपात स्थिति के लिए विभाग तैयार है और तटबंध की सुरक्षा के लिए विभाग अलर्ट मोड में है। सभी इंजीनियर की छुट्टी रद्द कर दी गई है और उन्हें तटबंध के पास कैंप करने के निर्देश दिए गए हैं। आपदा की हालत को देखते हुए जिला प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही राहत और बचाव कार्य की तैयारी के साथ ही तटबंध की निगरानी और चौकसी के भी निर्देश जारी किए गए हैं। तो कोसी बैराज पर अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ आपको बताते चलें गंडक बैराज पर भी अलर्ट जारी किया गया है, चूंकि भारी बारिश की वजह से जलस्तर में वृद्धि हो सकती है और ऐसे में सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ आम जनता से भी सावधानी बरतने के लिए कहा गया है और अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। तो आपको बताते चलें कि कोसी बैराज पर भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, गंडक बैराज पर भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। और देखिए आपको बताते चलें 28 सितंबर को वाल्मीकिनगर गंडक बैराज से 6 लाख क्यूसेक डिस्चार्ज पानी जो है वो डिस्चार्ज होगा, तो वहीं वीरपुर कोसी बैराज से 6.81 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो सकता है और ये अब तक के अधिकतम डिस्चार्ज के बराबर होगा। ऐसे में हर आपात स्थिति के लिए विभाग तैयार है और तटबंध की सुरक्षा के लिए विभाग अलर्ट मोड पर है। सभी इंजीनियर्स की छुट्टी भी रद्द कर दी गई है और उन्हें तटबंध के पास कैंप करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि कोई भी आपातकाल सिचुएशन में उनको काम करना है और इसी वजह से उनकी छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। आपदा की हालत को देखते हुए जिला प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रहने के लिए निर्देश दिया गया है। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, देखिए लगातार भारी बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है और जलस्तर बढ़ने से काफी परेशानियों का सामना भी लोगों को करना पड़ सकता है। ऐसे में किस तरीके से अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है और क्या कुछ पहले से तैयारियां जो हैं अधिकारियों की तरफ से की जा रही है? देखिए, नेपाल में पिछले कुछ घंटों से लगातार बारिश हो रही है और नेपाल के तराई इलाकों में जब भी बारिश होती है तो गंडक और कोसी दो ऐसी नदियां हैं जो नेपाल से सीधे निकलकर गंडक और कोसी के रास्ते बिहार में प्रवेश करती है। तो वैसे में खतरा काफी बढ़ गया है, क्योंकि अभी जल संसाधन विभाग ने एक अलर्ट जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है, उम्मीद जताई है और आशंका जताई है कि 27-28 सितंबर को मध्य रात्रि की 12 बजे के आसपास वाल्मीकिनगर में गंडक बैराज है उससे लगभग 6 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज होगा और 28 सितंबर को दोपहर 12 बजे के आसपास वीरपुर स्थित कोसी बैराज से 6,81,000 क्यूसेक पानी प्रवाहित होने की संभावना है। तो आप ऐसी स्थिति में आप समझ सकती है कि फिलहाल अगर ऐसी स्थिति होती है तो कितना खतरनाक स्थिति हो जाएगा। लेकिन जिला प्रशासन को लेकर जल संसाधन विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। तमाम अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि पल पल की जानकारी लें और खासकर अगर परिस्थितियां कुछ भी बिगड़ती तो उसके हिसाब से क्या उचित कदम उठाया जाए, इसको लेकर लगातार दिशा निर्देश दिया जा रहा है। वरीय अधिकारियों को भी सचेत कर दिया गया है और उन्हें निर्देश दिया गया है कि पल पल की स्थिति की जानकारी लें, क्योंकि नेपाल के तराई इलाके में पिछले 24 घंटे में जबरदस्त बारिश हुई है और लगातार बारिश हो रही है और नेपाल में जिस स्तर पर बारिश हो रही है उसका सीधा असर कोसी और गंडक बैराज पे पड़ेगा। और यही वजह है कि जल संसाधन विभाग ने जो भी क्षेत्रीय अभियंता है और खासकर तटबंध की सुरक्षा को लेकर 24 घंटे अलर्ट मोड में रखा गया है और लगातार निगरानी करने का भी निर्देश दिया गया है। साथ ही निर्देश दिया गया है कि पर्याप्त मात्रा में जो बाढ़ से बचाने का जो भी उपाय किया जाता है, जो सामग्री की जरूरत पड़ती है उसका भंडारण जल्द से जल्द किया जाए, ताकि अगर ऐसी परिस्थिति बिगड़ती है तो उसे कंट्रोल में किया जाए। साथ ही जितने भी संवेदनशील जगह है, अति संवेदनशील जगह है, वहाँ पे बेहतर अभियंताओं की नियुक्ति भी की गई, जो बेहतर अभियंता उन्हें भी वहाँ पे नियुक्त की गई है ताकि परिस्थिति को संभाला जा सके। विभाग ने जितने भी अधिकारी विभाग के जल संसाधन विभाग के तमाम अधिकारियों का जो अवकाश है अगले आदेश तक भी रद्द कर दिया गया है। तो आपात स्थिति को देखते हुए जल संसाधन विभाग से लेकर बिहार सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। अधिकारी लगातार स्थिति की गंभीरता को देखते हुए निगरानी कर रहे हैं और कोसी और गंडक बैराज के अधिकारियों की चहलकदमी भी बढ़ गई है। जी ठीक है आनंद, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लगातार हो रही बारिश के